नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं सतीश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द सतीश विश्वकर्मा शो में। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का कलेजा एकदम हरियर होगा, बिल्कुल खीरा ककड़ी की तरह। दोस्तों, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई या आ चुकी है या आगे चली भी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के 98 संगठनात्मक जिलों में 70 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो चुकी है। अभी भी 28 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा बाकी है। आइए हम सब मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि किस जाति को कहां पर साधा गया है। मोटा मोटा बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे प्रयागराज संगम नगरी की। तो जो 3 कैटेगरियां मुख्य रूप से जो बांटी गई हैं, जनरल, ओबीसी और एससी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सवर्ण बिरादरी में जो है, सवर्ण बिरादरी में टोटल 39 जिला अध्यक्षों की नामों की घोषणा हुई है, जिसमें 19 ब्राह्मण, 10 ठाकुर, 3 कायस्थ, 2 भूमिहार और वैश्य जो है 4 और 1 पंजाबी जाति को साधा गया है। टोटल 39 जो है सवर्ण जातियों के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ओबीसी, जिसको हम लोग बैकवर्ड भी कहते हैं, बैकवर्ड समाज से 25 जातियों के 25 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है, जिसमें यादव, बढ़ई, कश्यप को 1-1, कुर्मी को 5, कुशवाहा को 1, मौर्य को 2, पिछड़ी वैश्य से 3, पाल, राजभर, सैनी, रस्तोगी से 1-1, जाट से 2, गुर्जर से 1, भुजवा से 1, तेली से 1 और लोधी से 2 जिला अध्यक्षों की नामों की घोषणा हुई है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मिला करके जो है 6 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हुई है। इसमें धोबी हैं, कठेरिया हैं, कोरी हैं, इनमें से 1-1 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हुई है। और पासी बिरादरी से जो है 3 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हुई है। टोटल मिलाकर के अभी जो है 70 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हुई है। और सेकंड लिस्ट में भी जो बचे हुए 28 जिला अध्यक्ष हैं, उनकी भी सूची आने की संभावना है। अब बात करते हैं प्रयागराज जनपद से, जहां का मैं मूल निवासी हूं और जहां के लोगों ने बड़ी ही धैर्यता से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाते हुए सभी देश के सनातनियों को, 66 करोड़ सनातनियों को गंगा में डुबकी लगवाने का जो पुण्य कमाया है और एक रिकॉर्ड कायम किया है, ऐसे प्रयागराज जनपद की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रयागराज को संगठनात्मक दृष्टि से 3 जिलों में बांटा है। जी हां दोस्तों, प्रयागराज गंगा पार, प्रयागराज यमुना पार और प्रयागराज महानगर। इन तीनों के 3 जिला अध्यक्ष होते हैं और तीनों जो है अलग अलग कैटेगरी से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हां दोस्तों, एक जनरल, एक ओबीसी और एक एससी यानी कि अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आइए बारी बारी से मैं बात करता हूं जो है किस जिले में कौन से जिला अध्यक्ष और किस जाति के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज गंगा पार जिले की। तो जी हां, प्रयागराज गंगा पार का भी जो है जिला अध्यक्ष जो अभी नवनिर्वाचित हुई हैं, उनका नाम निर्मला पासवान है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में बरकरार रखते हुए अभी ही उन्होंने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम घोषित किया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज जनपद में एक ऐसी जिला अध्यक्ष बनाया जिसको महिला का स्थान दिया गया है। तो ऐसी जो है गंगा पार में जिला अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान को बनाया गया है। और निर्मला पासवान जी के बारे में मैं आपको बताता हूं, इनके संघर्ष कैसे कैसे ये यहाँ तक इस पद के लिए पहुंची है। तो भारतीय जनता पार्टी में निर्मला पासवान जी पिछले 3 दशक से है, यानी कि 30 साल लंबा समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 1968 में उनका जन्म हुआ और वो दलित समाज से आती हैं, पासी बिरादरी इनकी है। 2012 में भाजपा ने इन्हें जो है चुनाव जो है सुरक्षित सीट से, विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था और उसमें हालांकि ये जीत हासिल नहीं कर पाई और विभिन्न पदों में रहते हुए जो है ये अभी वर्तमान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया। पार्टी ने उन्हें जो है 2022 में एमएलसी बना करके जो है इनके समर्पण को इनाम दिया था। गंगा पार से ये कंटोनमेंट क्षेत्र है, एक कंटोनमेंट क्षेत्र है, वहां से ये जो है पार्षद भी रह चुकी हैं। तो बड़ा
लंबा समय इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है और वर्तमान में ये जो है अभी हाल ही में नवनिर्वाचित हुई हैं गंगापार जिला की जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान जी। अब मैं बात करता हूं प्रयागराज महानगर, जो कि इन दो जिलों के केंद्र बिंदु में हमेशा रहता है महानगर, और महानगर से पिछड़े जाति के श्री संजय गुप्ता जी को इसमें स्थान दिया गया है। संजय गुप्ता जी के बारे में बता दें, ये 16 वर्ष की उम्र से ही भाजपा के जो है सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। इनकी उम्र वर्तमान में 52 वर्ष है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही जुड़े रहे हैं। 1989 से ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने स्नातक किया है और इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से की है। 1990 से 92 तक बूथ अध्यक्ष से इन्होंने अपना काम शुरू किया है। इन्होंने जो है पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है बूथ अध्यक्ष बहुत ही कह सकते हैं जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो बूथों पर लड़ाई करता है, जो बूथों पर पर्चा और पेन कागज पेपर लिखा पढ़ी बहुत काम होते हैं बूथ अध्यक्षों के, और कम कह सकते हैं कि जो बूथ पर वोटों को लाने का दम रखता है वो बूथ अध्यक्ष होता है। वो भारतीय जनता पार्टी में इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो वहां से इन्होंने जो है एक सबसे छोटे कार्यकर्ता के रूप में 1990 और 92 में शुरुआत की बूथ अध्यक्ष बन करके, और ये दायित्वों को सिलसिला इनका लगातार चलता रहा और ये आज वर्तमान में भले महानगर अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, लेकिन इनका बड़ा लंबा दायित्व, इनको कई प्रकार के दायित्व दिए गए। संजय गुप्ता 1995 से 2000 तक 2 बार राजापुर से पार्षद भी रहे हैं। जी हाँ, ये निर्वाचित भी हुए, चुनाव भी लड़ा उन्होंने, और 2 बार जो है राजापुर एक क्षेत्र है वहां पर, हमारे प्रयागराज में भी राजापुर है, वहां से जो है ये पार्षद रहे। एक वार्ड का नाम है राजापुर। तो 1995 से 2000 तक ये महानगर में मंत्री रहे हैं और 2000 से 2003 और 2012 से 2019 तक महानगर के उपाध्यक्ष रहे, यानी कि 2 बार ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में वह पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री। अब क्षेत्रीय महामंत्री क्या होता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे प्रदेश को 6 क्षेत्रों में डिवाइड किया है, 6 क्षेत्रों में बांटा है। इसमें से एक क्षेत्र काशी है और काशी क्षेत्र में 16 जिले हैं। उन 16 जिलों के जो इसमें मोर्चा है, अब मोर्चा क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो इस अभी हाल ही में जो जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, ये मेन बॉडी के जो है जिला अध्यक्ष होते हैं। तो मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ अभी 7 जिला अध्यक्ष और घोषित होंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के रूप में जो है प्रकाशित करेगी। अब मोर्चा क्या है, कैसे 7 मोर्चे हैं, तो पहला मोर्चा जो होता है इसमें युवा मोर्चा, फिर दूसरा जो है महिला, फिर किसान मोर्चा, फिर अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा। इस प्रकार से 7 मोर्चे होते हैं। इन 7 मोर्चों में 7 जिला अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार से इनका जो होता है मंडल में भी होते हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं। ऊपर काशी क्षेत्र जो होती है वहां पर भी जो है 7 जिला अध्यक्ष होंगे और एक मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष, टोटल मिला के 8 जिला अध्यक्ष होते हैं। लेकिन मेन बॉडी के नीचे ये 7 जिला अध्यक्ष काम करते हैं या 7 क्षेत्रीय अध्यक्ष ये काम करते हैं। तो उसी में से उन पिछड़े मोर्चों के जो क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में अभी संजय गुप्ता जी ने काम किया, वर्तमान में अभी थे, और जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, उन्होंने हमेशा जो है 2019 में भी ये महानगर की अध्यक्ष के रेस में थे। 19 में अभी वर्तमान के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी जो हैं वो उस समय जिला अध्यक्ष घोषित हो गए थे 2019 में। फिर उन्होंने अपना 2023 में जो है आवेदन किया, इनका नाम चल रहा था, लेकिन फिर जो है राजेंद्र मिश्रा जी ने, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने बाजी मारी और फिर ये तीसरी बार इन्होंने जो है अपना नाम काबिज कराया और इस समय नवनिर्वाचित हुए हैं प्रयागराज महानगर के जिला अध्यक्ष के रूप में श्री संजय गुप्ता जी। तो इनको भी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं उस जिले की जिस जिले से मैं स्वयं रहता हूं, मेरा निवास है, और ऐसे श्री राजेश शुक्ला जी, बहुत ही सरल, मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूं और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं श्री राजेश शुक्ला जी, और बहुत लंबा अनुभव रहा है, मैंने इनके साथ रहा है, बात की है, काम भी काफी दिनों तक किया है।
और वर्तमान में भी काम कर ही रहा था। तो यमुना पार के जो अभी जिला अध्यक्ष हुए हैं श्री राजेश शुक्ला जी, इन्होंने भी बड़ा लंबा कैरियर इनका भी है। मैं देख रहा था, इनकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल शुरुआत जो है 2000 से शुरू की। सन 2000 से ये सक्रिय हुए भारतीय जनता पार्टी में। इनका मूल निवास जो है करछना विधानसभा 260 नंबर से आता है, 260 करछना विधानसभा है। वहां से एक गांव है चाड़ी, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चाड़ी गांव से ये रहने वाले हैं। राजेश शुक्ला जी की वर्तमान आयु जो है 53 वर्ष की है। इन्होंने स्नातक किया हुआ है और ये 2000 में जो ये पहली बार अपना पदार्पण किया राजनीति में, तो ये भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं। फिर उन्होंने 2003 में चाका मंडल से मंत्री रहे। मंडल एक, अब आप सोच रहे हैं मंडल क्या है, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो मंडल जो होता है भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है और एक बहुत बड़ी टीम वर्क काम करती है, बहुत टीम यूनिट के साथ, टीम स्पिरिट के साथ काम करती है। उसके लिए बहुत अच्छे ताने बाने बुने गए हैं। तो उसी में से एक होता है मंडल। तो उन मंडल के ये मंत्री रहे हैं। एक कह सकते हैं जो पहले शुरुआत होती है काखा गाघा, वहां से इन्होंने शुरुआत की और मंडल के मंत्री चाका से रहे। 2004 से 2007 तक ये युवा मोर्चा, मैंने अभी मोर्चों के बारे में बताया, तो ये युवा मोर्चा के जो है जिला उपाध्यक्ष रहे हैं 4 से 7 तक। और 2007 से 2013 तक ये जिला महामंत्री रहे हैं मेन बॉडी में। जिला महामंत्री तब, अब तो प्रयागराज को 3 जिलों में बांटा गया, तब ये 3 जिला एक ही हुआ करता था, जो तब का इलाहाबाद बोला जाता था। तब वो उस समय ये पूरे 3 जिले में एक ही जिला अध्यक्ष हुआ करता था। तो तब के ये महामंत्री रहे हैं। इन्होंने महामंत्री का पद दायित्व संभाला था। और फिर ये जो है 2013 से 2016 तक ये उपाध्यक्ष रहे। 2016 से 2019 तक ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन गए और 2019 से अब तक, यानी कि वर्तमान में जब कल नाम की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक ये महामंत्री के पद का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे राजेश शुक्ला जी हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई और उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, वो सभी कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो लगनशील कार्यकर्ता हैं, उन सभी को सम्मान देने का काम करती है, साधने का काम करती है और एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है इसके तहत। तभी भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक हर जगह सभी प्रकार की सरकारें, सभी प्रकार की सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देख रहे होंगे कि नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर निगम हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उसको बड़े ही सादगी तरीके से और बहुत ही सीरियसली तरीके से लड़ती है और हर किसी कार्यकर्ताओं की, हर सभी कार्यकर्ताओं की यथासंभव जो है उसको सक्रिय भूमिका में लाने का प्रयास करती है। तो कह सकते हैं एक बड़ी पाठशाला है भारतीय जनता पार्टी, जहां से नव जो राजनीति करने वाले युवा हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है या मिलेगा। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सभी को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में एक चीज कही गई है कि यहाँ पर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है कि जिसका नाम पहले से तय है, न कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना ऐसा कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना ऐसा कोई जिला अध्यक्ष है जिसका पहले से ही नाम तय है। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता चौथी पांचवी पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता को कब उठा करके जो है भजन लाल शर्मा की तरह मुख्यमंत्री राजस्थान का बना देती है, कब मोहन यादव की तरह जो है मुख्यमंत्री बना देती है। यहाँ हर कोई कभी किसी से क्या किसकी संभावना है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी हाँ, इसीलिए सभी विधायकों से मिला करिए, सभी सांसदों से मिला करिए, क्या पता कि कौन कल जो है भजन लाल शर्मा की तरह मुख्यमंत्री प्रदेश बन करके कमान संभालने लगे। इसीलिए ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। तो किसी से राजनीति में ना बैर करनी चाहिए
और दोस्ती तो करनी ही चाहिए, दोस्ती तो करनी चाहिए। एक्चुअली वो मैं बोल गया, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, लेकिन दोस्ती हमेशा करनी चाहिए। राजनीति में किसी से अपना दुश्मन बना के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि किसका सिक्का कब चलने लगे ये कोई नहीं जानता। मिलते हैं आप सबको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक शेयर और अपना कमेंट कर अपना ओपिनियन देने की कोशिश करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो फिर अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं इस तरह की जो है वीडियो बना सकूं। और ये अप्रिशिएशन होता है मेरे लिए एक, कि मैं वीडियो इस तरह की बनाता रहूं। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक शेयर करिए, दबा के जो है शेयर करिए और अपना ओपिनियन अवश्य दिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।